मरहूम शायर जनाब बशीर बद्र साहब के खिराज अकीदत में उनकी श्रद्धांजलि में उन्हीं के एक शेर से इब्तिदा करते। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। आईने से न जाने क्यों एक कहानी याद आई। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे, कोई उसकी महानता के गुण गाता, कोई उसकी वीरता के, कोई उसकी दूरदृष्टि के, तो कोई उसके कालजयी व्यक्तित्व के। धीरे धीरे राजा को विश्वास हो गया कि वो एक महान शासक है, वो सब चीजों से परे है, सब चीजों से ऊपर है। एक दिन दरबार में कोई एक जादुई आईना ले आया। उत्सुकता से जब उस राजा ने उस आईने में अपने आप को देखा तो दंग रह गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, उसकी कमजोरियां दिखाई दी। वो कमजोरियां जो अब तक तालियों की आवाज के नीचे कहीं दब गई, वो नाकामियां जो झूठी वाह वाही के शोर गुल के पीछे कहीं छिप गई। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक सच की दो आंखें उसे घूर रही। राजा डर गया, घबरा गया कि उसकी ये सच्चाई कहीं दुनिया के सामने ना आ जाए। दिल मिलाकर उसने वो आईना ही तोड़ दिया। लेकिन राजा एक बात भूल गया कि आईना जब टूटता है तो उसकी हस्ती मिट्टी नहीं बल्कि उसके 1000 टुकड़े और हो जाते हैं। अब राजा को एक की जगह 1000 आंखें घूरने लगी। राजा और घबरा गया। उसने तुरंत अपने चाटुकारों को बुलाया और पूछा, लोग मेरी खामियां देखने लगे हैं, क्या किया जाए? चाटुकारों ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज, इसका इलाज बहुत आसान है। मुनादी करवा दीजिए कि जो आईना दिखाए वो दुश्मन है, जो सवाल पूछे वो गद्दार है। राजा ने कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन वो भूल गया कि आईना तोड़ देने से सच नहीं बदलता, न तस्वीर बदलती है और ना ही तकदीर। हैरत की बात यह है कि आज के युग में भी एक ऐसा ही मगरूर अहंकारी राजा है जिसने सबका जीना दुश्वार कर रखा है, और उसका नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। Did I pronounce the name right? Yes, sir. Welcome to Shake It Tonight! Ladies and gentlemen, our guest on Shake It Tonight is a social worker and activist, Mrs. Amrita Purnavale. But before that, please give a big round of applause for our smashing band, The Bandstand. पिछले दिनों ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन जनाब ने करवाए कितने हैं वो नहीं बताया। कमाल की बात है, खुद ही युद्ध करवाते हैं, फिर खुद ही युद्ध रुकवाते हैं और फिर खुद ही गिनते भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 not bad, not bad। हमारे हिसाब से अब इनको नोबेल प्राइज दे ही देना चाहिए, युद्ध रुकवाने के लिए या करवाने के लिए या करवा के रुकवाने के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन दे दीजिए, क्योंकि दुनिया में नोबेल प्राइज शांति के लिए भी दिया जाता है। हो सकता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज देने से दुनिया में शांति आ भी जाए। मुझे तो लगता है ये दुनिया के अलग अलग देशों में फोन करके पूछते होंगे कि बताइए आपका आसपास के देश से कोई झगड़ा तो नहीं? What do you say? नहीं है? नो स्वेट, नो स्वेट, टेंशन न ले, मैं करवाता हूं। लेकिन ट्रंप जी, हमें युद्ध नहीं करना है। God damn it, are you freaking out of your mind? Have you taken leave of your senses? तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं रुकवाऊंगा क्या? लड़ो, आगे बढ़ो, मैं हूं ना, I'm there, I have your back for God's sake। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए 2 टर्म ही मिलते हैं और ट्रंप का ये दूसरा टर्म चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ट्रंप को तीसरा टर्म भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी शांति है। भाई मानना तो पड़ेगा कि ट्रंप जो भी है तो सुपर पावर। बताइए, हम विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को नहीं ला पाए और वो वेनेजुएला में घुस करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाया। वैसे उठा लाया यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसका तेल भी निकाल दिया। यहां तक भी ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि वेनेजुएला का तेल खरीदो, रशिया से खरीदोगे तो टैरिफ लगा दूंगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चाहे रशिया हो या वेनेजुएला, हम किसी से तेल क्यों खरीदें? भाई हमारे यहां महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से दबकर जो करोड़ों लोगों का तेल निकल रहा है, वो कहां जा रहा है? वो कब काम में आएगा, कोई बताएगा? खबर है कि अब नीट के री एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को सौंपी गई। जब देश में एग्जाम पेपर को बचाने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़े तो समझ जाइए कि पेपर लीक से ज्यादा सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है। क्योंकि भाई ये तो वही बात हो गई कि घर की दीवारें टूटी पड़ी हैं और हम दरवाजे पर इंपोर्टेड लॉक लगाकर खुश हैं। वैसे देखा जाए तो सही भी है, एयरफोर्स को नीट का पेपर बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने देश बचाने का काम तो वैसे भी जनता को सौंप रखा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि अगर नीट पेपर के अगले एग्जाम इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में होंगे तो क्या अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम इसरो की निगरानी में करवाने पड़ेंगे? नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस। और अगर उनकी निगरानी में भी पेपर लीक नहीं रुका तो फिर जिम्मेदारी आर्मी को दी जाएगी। फिर भी नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर पावर तो हैं ही, और मान लें फिर भी नहीं रुका तो पेपर फिर से करवा लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री का काम अब रक्षा मंत्री करेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फिर रक्षा मंत्री का काम कौन करेगा? वैसे गौर से देखें तो इस सरकार की कैबिनेट है बहुत कोऑपरेटिव, कोई किसी का भी काम कर लेता है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं तो अकेले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 घंटे क्यों काम करवाया जा रहा है?
देखा जाए तो इस पेपर लीक की वजह से अभी भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अरे भाई, पेपर लीक हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, पेपर दोबारा हो जाएगा। यहां इस देश में और न जाने क्या क्या लीक हो रहा है, उस पर भी तो ध्यान दें। मसलन आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा लीक हो गए, ममता बनर्जी के हाथों से कुर्सी लीक हो गई, नदियों पर बने हुए न जाने कितने पुल लीक होकर नदियों में बह गए, डॉलर के सामने बेचारा रुपया रोज लीक हो रहा है। और तो और राजनाथ सिंह जी का पुराना बयान लीक हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार नहीं है। हाँ हुजूर, माई बाप, हमने कब इनकार किया? उनके इस बयान के बाद अब कुछ भी लीक हो, किसी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस देश में जिसकी चर्चा होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं हो रही। परीक्षा पे चर्चा हो रही है, लेकिन पर्चा लीक पर चर्चा नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो रही है, सीएनजी पे चर्चा नहीं हो रही। भाई महंगी तो वो भी हो रही है, चर्चा राघव चड्ढा पर तो हो रही है, लेकिन जो 6 लोग उनके साथ छोड़कर गए उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कॉकरोच पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन उन दीमकों पर चर्चा नहीं हो रही जो लगातार इस देश को खोखला कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स की वर्दी पहनकर उनके बीच पहुंचे। अच्छा हुआ दिल्ली में वर्दी पहनी, वरना मुंबई में वर्दी के साथ साथ मराठी भी सीखनी पड़ती। यहां तक कि उन्होंने ऑटो वालों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जाहिर है, जब आप देश से गरीबी नहीं हटा सकते तो कम से कम गरीबों के साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं। राहुल जी ऑटो ड्राइवर बने, मुबारक, बधाई हो राहुल जी। शायद पहली बार कोई नेता दिल से मान रहा है कि देश चलाने को तो नहीं मिल रहा है, चलो ऑटो रिक्शा ही चला लेते हैं, कम से कम यहां तो मीटर डाउन होगा। वैसे पता नहीं लोग कांग्रेस को हल्के में क्यों लेते हैं, व्हाई? जबकि कांग्रेस ने हमें इतनी बड़ी बात सिखाई है कि कोशिश करने वालों की भी हार हो सकती है। बेचारी कांग्रेस, अरे अरे, बधाई देने के नाम पर अब उनके पास होली दिवाली ही बची है। खबर है कि बांद्रा के गरीब नगर के स्लम्स को तोड़कर इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। उसी के साथ दिल्ली जिमखाना क्लब जैसे एलिटिस्ट क्लब को भी खाली करवाने का ऑर्डर निकाला गया। इस बात से यह तो पक्का हुआ कि सरकार ऊंच नीच अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती। वैसे इन दोनों कार्रवाइयों का कारण बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ भाई, गरीब नगर से बांग्लादेशी पत्थर फेंक सकते थे, दिल्ली जिमखाना क्लब से एलीट अर्बन लिबरल्स यानी लुटियंस की गोल्फ बॉल उड़ती हुई दीवार फांदकर पीएम निवास में आ सकती थी, और हो सकता है वो बॉल मेड इन चाइना या फिर मेड इन पाकिस्तान की होती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो बनता है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को वहां के एक बिल्डर ने एक पेंसिल स्केच गिफ्ट किया। देखिए, अब मुझे समझ में आया कि स्केच कॉमेडी किसे कहते हैं। पिछले दिनों बहुत तेजी से यह सवाल उठा कि सम्राट चौधरी 10वीं पास है या नहीं। सुनने में आया है कि सम्राट जी के पास अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं। भाई, ये तो वही बात हो गई कि आदमी के पास चांद पर जाने का टिकट है, लेकिन पटना स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट नहीं। आरोप लग रहे हैं कि 2010 के एफिडेविट में वो 7वीं पास थे, और अब अचानक उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। भाई, इसे कहते हैं विकास। और सुनिए, उन्होंने अपनी डिग्री में एक कोर्स बताया। कोर्स नहीं समझे? कोर्स पीएफसी। अब लोग गुगलिया रहे हैं कि ये पीएफसी है का, पटना फ्राइड चिकन या फिर प्योर फेक सर्टिफिकेट। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये कोर्स तो सिर्फ तमिल बोलने वालों के लिए होता है। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तमिल कब सीखी? नींगे तमिल येंगे कतरी डिंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मार्कशीट दिखाइए। उनका कहना काहे दिखाएं? काहे मनेर का लड्डू है का, कि सिलाव का खाजा है? कोची करोगे मार्कशीट को देख के? मार्कशीट तो पीएन की नौकरी के लिए चाहिए होती है, सीएम बनने के लिए तो बस कृपा चाहिए। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखने वाला एक भैंसा चर्चा, जिसको वहां की सरकार ने बकरीद पर हलाल होने से बचा लिया। वो तो ठीक है, लेकिन उस भैंसे का क्या करें जो वहां इतने लोगों का हलाल करता है? देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे। देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे, लेकिन बचाया उसको गया जो पावरफुल दिखता था। यानी इंसान हो या जानवर, सिस्टम हमेशा पावरफुल लोगों के आगे ही घुटने टेकता। पहले ट्रंप को देखकर लगता था क्या भैंसा जैसा आदमी है, अब भैंसा को देखकर लगता है क्या ट्रंप जैसा भैंसा है।